जिनका नाम था देवराज। देवराज ब्राह्मण जो थे वो ब्राह्मण कुल में सिर्फ जन्म लिए थे, उनके अंदर ब्राह्मण की कोई लक्षण नहीं थी, ब्राह्मण वाला कोई कार्य नहीं करते थे। उनका कार्य था तेल बेचना और लोगों को ठगना, लोगों को ठगना और झूठ बोलना। जो उनके ऊपर विश्वास करता था उसी को वो ठग लेते थे, जो उनके ऊपर विश्वास किया उनको वो ठग लेते थे और कुकर्म में हर समय प्रवृत्त रहते थे, वेश्यागामी थे। इस प्रकार का आचरण उनका था। समय व्यतीत होते गया, समय व्यतीत होते गया। बहुत समय के पश्चात उनका उम्र भी कुछ ढला तो घूमते फिरते कहीं दूर निकल गए, अपने गांव समाज से दूर चले गए। वहां गए तो उनका तबीयत खराब हो गया, उनको ज्वर आ गई, यानी बुखार से पीड़ित वो हो गए। तो जो आदमी जिंदगी भर सबको ठगा हो उनको तो रहने का स्थान भी कहीं जल्दी प्राप्त नहीं होता है। उनको कहीं कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ तो वो एक मंदिर में जाकर वहां रहने लगे। जब वहां उस मंदिर में जाते हैं और वहां रहते हैं तो देखते हैं एक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। तो वो वहां ब्राह्मण बीमार अवस्था में पड़ा हुआ, ज्वर से पीड़ित कांपता हुआ वहां वो विश्राम करता और ब्राह्मण के द्वारा सुनाए जाने वाले शिव महापुराण का श्रवण करता रहता, क्योंकि उसके पास तो कोई चारा था नहीं, उसके पास कोई प्रकार का चारा नहीं था। अब वो जाए तो जाए कहां, इसलिए शिव जी का, शिव महापुराण का कथा उसके कानों तक अमृतवाणी उसको सुनाई देती थी। इस प्रकार से 1 महीना बीता। उस ब्राह्मण ने अपने शरीर को त्याग दिया और वो ब्राह्मण अपने शरीर से मुक्त हो गया। जब उसकी प्राण निकली शरीर से तब यमराज के दूत आए और उन्हें अपने पासों में बांधकर उन्हें घसीटते हुए यमलोक को ले गए। यमलोक ले जाते हैं और जैसे ही वहां यमलोक में पहुंचते हैं, जब तक शिवगण वहां आ जाते हैं, 4 शिवगण वहां आते हैं और जो यम के दूत होते हैं उन्हें मार पीट कर वहां से उस देवराज के आत्मा को लेकर वहां से वो निकलते हैं। जब कोलाहल सुनते हैं तब यमराज देखने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि शिव के समान शिवगण जो रुद्राक्ष धारण किए रहते हैं, त्रिशूल लिए रहते हैं और वो 4 शिवगण को देखकर जैसे साक्षात शिव आए हों, तो इसलिए यमराज उन्हें कोई बात नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं और वहां से शिवगण के दूत, शिवगण उस सभी दूतों को मार पीट कर वहां देवराज के आत्मा को लेकर वहां से चले जाते हैं। जब वहां से वो चले जाते हैं और उन्हें शिवपुरी में ले जाकर छोड़ देते हैं।
तो ये देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। जिस आदमी ने जिंदगी भर झूठ बोला, लोगों को लूटा और गलत कार्य किया, अंत में सिर्फ वो शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर लिया, वो भी बीमार अवस्था में। उस बीमार अवस्था में जब शिव महापुराण की कथा वो श्रवण कर लेता है तो उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। जय हो। तो ये शिव महापुराण इतना महान ग्रंथ है और इतना पुण्यदायी ये कथा है, जिससे पापी से पापी अपने पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये कथा ये कहती है, जो आप इस कथा में श्रवण करके जो छोटा सा भी कोई अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी जीवन बदल जाएगा।